हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पोस्टिंग की नई नीति यहाँ लागू कर दिया गया है। इससे संबंधित यहाँ सभी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पहली बार यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है शिक्षकों के स्थानांतरण पर। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं और यहाँ यह भी बताने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कितने शिक्षकों का होगा, यहाँ स्थानांतरण बीपीएससी से नियुक्त कितने शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, पुराने नियमित शिक्षकों का कितना स्थानांतरण होगा, सभी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। देख लीजिए, इस सभी के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है। देख लीजिए, यहाँ 2 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर थे मूल स्थान पर वापसी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पहले बिहार के 7,000 से अधिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हुई रद्द। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पहले बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। शिक्षकों को अपने मूल स्कूल में जाने का निर्देश दिया गया है। 7,000 से अधिक शिक्षकों की उनके मूल स्कूल में वापसी हो रही है। इसकी वजह से नई ट्रांसफ़र नीति में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है। जानिए ऐसा क्यों। तो स्कूलों में शिक्षकों की हो गई थी कमी, इसलिए रद्द की जा रही है प्रतिनियुक्ति। अब यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि प्रतिनियुक्ति की वजह से मूल स्थान में शिक्षकों की कमी हो गई है। शिक्षक और अधिकारी घर के नज़दीक वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे। इससे स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही थी। वाल्मीकि नगर, मधुबनी, रक्सौल सहित नेपाल से सटे क्षेत्रों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या आधी से भी कम है। यूपी के रहने वाले शिक्षक प्रतिनियुक्ति के आधार पर गोपालगंज, बक्सर, सिवान, आरा में काम कर रहे थे, जबकि झारखंड के निवासी यहाँ प्रतिनियुक्ति पर काम करते। ऐसे में मूल स्कूलों में शिक्षक की कमी होने से पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब सिर्फ 3 महीने की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान। अब देखिए, यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया है। प्रतिनियुक्ति की वजह से स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। नई ट्रांसफ़र नीति के तहत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक है। जरूरी होने पर जिला स्तर की कमेटी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर सकेगी। यह शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। और यहाँ विकल्प के अभाव में प्रखंड के आधार पर होगा विद्यालय आवंटन। आगे यहाँ स्थानांतरण के लिए मार्गदर्शिका जारी, 10 विकल्प का चयन करना होगा। यह सब न्यूज़ आप जान ही गए होंगे। और यहाँ यह भी जान गए होंगे कि ट्रांसफ़र की नई ई शिक्षा पोर्टल पर यहाँ 22 तक शिक्षक कल से करेंगे आवेदन। अब मेन जो पॉइंट है आज हम यह देखने वाले हैं कि 3,39,000 शिक्षकों के तबादले पदस्थापन के लिए कल से लाइव हो जाएगी विशेष वेबसाइट। 7 नवंबर से 3,39,000 शिक्षकों के तबादले के लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल की विशेष वेबसाइट को लाइव कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के तकनीकी एक्सपर्ट इस दिशा में लगातार तैयारी में हैं। राज्य के शैक्षणिक इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में तबादले की तैयारी पहले कभी नहीं देखी गई है। पूरे राज्य में 5.5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक हैं और शिक्षकों की संख्या देख लीजिए, यहाँ TRE1 और TRE2 से चयनित कुल शिक्षक यहाँ 1,80,000 हैं और नियमित पुराने शिक्षक हैं 20,000। सक्षमता परीक्षा पास तबादले के पात्र नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,39,000 है और कुल यहाँ 3,39,000 है। बाकी यहाँ जो 50,000 शिक्षक हैं सक्षमता पास, उनका काउंसलिंग हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर से फिर से उनका काउंसलिंग होगा, मतलब कि पदस्थापन होगा। 1,63,000 नियोजित शिक्षक तबादले के दायरे से अभी भी बाहर हैं और द्वितीय मतलब कि सक्षमता परीक्षा में भी 85,000 शिक्षक दिए हैं परीक्षा। थोक में हो रहे बदलावों के दायरे से बाहर वे नियोजित शिक्षक रह गए हैं जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ऐसी संख्या 1,63,000 है। यह शिक्षक अभी अपने पदस्थापना में बने रहेंगे। सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या 1,87,000 है। इनमें काउंसलिंग नहीं हुआ है, वह 48,000 हैं, लेकिन इनका भी जल्द किया जाएगा। नोट, काउंसलिंग में वंचित रह गए सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक इस बार के तबादले से वंचित रह जाएंगे। फैक्ट फाइल क्या है, तो शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प के अनुसार अवसर होंगे। इसमें 3 विकल्प अनिवार्य होंगे। अनिवार्य 3 विषय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में शिक्षकों को उसी
जिले में कहीं भी निकटतम पदस्थापित किया जाएगा। 2 में कहा जा रहा है कि असाध, गंभीर, रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म या मानसिक 10-10 विकल्प या पंचायत का मतलब कि चयन करना होगा। विधवा और परित्यक्ता शिक्षिता, महिला शिक्षिका, ट्रांसजेंडर एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जाएगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि पुरुष शिक्षक की तरफ से भी 10-10 अनुमंडल के विकल्प दिए जा सकते हैं। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं की टीचर आईडी से पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन के गृह जिला को मानते हुए कहीं भी पदस्थापित किया जाएगा। नियमित अथवा बीपीएससी की TRE 1 और TRE 2 के विद्यालय अध्यापक को तबादले न लेने की छूट है। आवंटन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार को से समझें। उदाहरण 1 देख लीजिए। यहाँ किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत व नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत व नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित होगा। यदि इसमें विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय यहाँ किया जाएगा आवंटन। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं। उसके बाद उदाहरण 2, यदि किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत व नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड में यहाँ क्रमवार तबादले की बड़ी कवायद, पदस्थापन की प्रस्तावित कवायद पूरी होती है तो अभी तक की सबसे बड़ी कवायद होगी। इससे पहले 30,000 शिक्षकों का एक साथ तबादला 2005 में किया गया था। हालांकि उस समय केवल माध्यमिक शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इसके अलावा 2013 में 34,540 कैटेगरी के शिक्षकों का पदस्थापन थोक में किया गया था। यानी कि यहाँ इतना ज़्यादा संख्या में शिक्षकों का तबादला होने वाला है। उसके बाद शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए यहाँ मोबाइल से भी आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब रोज़ लगाते हैं हाजिरी उसी में ऑप्शन रहेगा। और स्थानांतरण के लिए हाँ या ना का विकल्प देना होगा बीपीएससी शिक्षकों को, और OTP सत्यापन भी करना होगा। उसके बाद यहाँ अन्य सभी प्रकार के जो विकल्प हैं वह देने होंगे। यानी कि देखिए, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पहले ही कहा गया था कि हमने नीति बनाया है, लेकिन पूरी तरह से सभी को संतुष्ट कर पाना किसी के बस के बात नहीं है। कितना भी अच्छा नीति बने उसमें त्रुटियां रहती ही हैं। तो यहाँ पुरुष को अपना अनुमंडल छोड़कर दूसरे अनुमंडल में जाना ही होगा। महिला शिक्षिका, दिव्यांग, पति पत्नी और असाध रोग से पीड़ित शिक्षकों को यहाँ राहत मिला है, क्योंकि उन्हें होम ब्लॉक मिल जाएगा। और यहाँ इसलिए कहा गया है कि अगर पहला स्थान पर आपका रिक्ति प्राप्त नहीं होता है तो कहीं भी भेजा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ मतलब कि आगे चलकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो शिक्षा विभाग का पक्ष मजबूत रहे। तो यहाँ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहला विकल्प देंगे उसी में आपका चयन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मैटर चैनल जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।